अस्सलाम वालेकुम जी। कुछ दिनों बाद फिर हाजिर हो गए हैं हम। लास्ट वीडियो जो मैंने बनाई थी वो पाकिस्तान की फर्स्ट इनिंग के बाद बनाई थी। उसके बाद मैंने वीडियो बना नहीं सका और लोगों को शायद ऐसा लगा कि शर्मिंदगी के बायस मैंने वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि मैंने बहुत बुरा भला कहा था पाकिस्तान को फर्स्ट इनिंग के बाद। और मेरा नहीं ख्याल है मैं अकेला था पाकिस्तान में जिसने ऐसा कहा था, आप में से बहुत सारे लोगों ने और भी मेरे साथ मिलकर ऐसे ही कहा होगा। लेकिन चीजें बदल गई, पाकिस्तान मैच जीत गया। पाकिस्तान को बहुत बहुत मुबारक हो। तो आतिफ, पाकिस्तान के मैच के बारे में बात करते हैं आगे जाके। पहले आज के मैच के बारे में जरा कुछ बताए ना यार। ये जख्मी शेर ने किया क्या आज अफगानी शेरों के साथ? जैसे आपने उस दिन का बहुत गालियां दी थी, पाकिस्तान को बुरा भला बोला था, ऐसे ही सारे आज ऑस्ट्रेलिया को भी मिड इनिंग्स में, बल्कि मिड इनिंग्स तो नहीं कहूंगा, शुरू के 10 12 15 ओवर देख के ऐसा ही कुछ तासुरात हमारे ऑस्ट्रेलिया की तरफ भी थे। हमने भी सोशल मीडिया पोस्ट लगा दी, हमने भी डिफरेंट जगहों पे ये कह दिया कि पाकिस्तान का अब चांस तो गोल हो गया, पाकिस्तान वापस आ जाए। लेकिन कुदरत का निज़ाम जिसे कहते हैं ना, वो फुल एक्टिव है। और कुदरत का निज़ाम हम्म। ऐसा है कि पाकिस्तान 400 रन, तो 400 रन के बाद तो कोई सो गया, किसी ने टीवी बंद कर दिया, कोई फैमिली के साथ घूमने चला गया। था भी सैटरडे का दिन, सारे भी वो जो है ना वो छुट्टी छोड़ के अपने बैठे हुए थे। और फिर आज 91 फॉर 7, 91 फॉर 7 के बाद कोई आउट नहीं हुआ और 290 रन चेज हो गए। मतलब यार 200 रन, और वो 200 रन पूरे मैक्सवेल ने बनाए। तो बात सारी ये है कि कुदरत का निजाम, और जो इनिंग आज मैक्सवेल ने खेल दी है, ये क्रिकेट वर्ल्ड कप हम्म। रोज एक ऐसी इनिंग्स लेकर आ रहा है जिसे हम कहते हैं यार ये अनबिलीवेबल है। उस दिन हमें लगा था फखर जमान जैसी इनिंग शायद ही कोई इस वर्ल्ड कप में खेले, लेकिन 2 से 3 दिन बाद मैक्सवेल ने वो इनिंग ऐसी खेल दी कि अब यकीन नहीं आता यार, एक बंदा सिंगल हैंडेडली, और वो ड्रामे नहीं कर रहा था, उसको वाकई क्रैम्प्स पड़े हुए थे, सिंगल हैंडेडली उसने जो है ना वो अफगानिस्तान के जो हमारे भाई हैं अच्छा। उनको आज नाचने का मौका नहीं दिया, बल्कि फील्ड पे उनको नचाया खूब। अच्छा अच्छा, ये देखे ना वो एक पंजाबी में कहते हैं ना, कुछ शहर के लोग बिजालिम सन कुछ सानू मरंदा शौक वैसी। भाई ये सिंगल हैंडेडली कैसे था? मुजीब का हैंड पूरा शामिल था उसके अंदर। 33 रन थे मैक्सवेल के। जैसा कि उसने वो कैच छोड़ा था जो शायद आप भी अपने बच्चन में पकड़ लेते हो। तो नहीं, यार मैं वो तो अभी सिंगल भी पकड़ हैंडेडली तो नहीं सकता हूँ हुआ ऐसे ना? कैचेस भाई। नहीं, बचपन में अभी अभी तो आप पकड़ ही लेते हैं ना। बचपन में, बचपन का इसलिए कह रहा हूँ, उस वक्त मुश्किल होती थी ना। तो मैं ऐसा कहने का ये है कि यार देखें, अफगानिस्तान अगर बैक्सवेल जैसे प्लेयर को 33 पे ड्रॉप करेगा और इतना आसान कैच ड्रॉप करेगा, तो फिर जो है वो मुश्किल तो हो जाएगी। लेकिन यार एक तारीफ तो बनती है यार अफगानिस्तान की टीम के। आई मीन, रिमेंबर हम बात किसकी कर रहे हैं? हम अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं। ठीक है। मैंने उस समझे जाते थे, नोबडी गिव देम अ चांस। मतलब हम में से कौन सोच रहा था कि अफगानिस्तान के साथ हम लड़ेंगे सेमीफाइनल के स्पॉट के लिए? ठीक है, तो क्रेडिट तो बनता है यार। देखो, आहिस्ता आहिस्ता हमने उनकी प्रोग्रेस देखी है। एशिया कप से नजर आ रहा था कि उनके अंदर वो जो एक उनका गेम रेज हो रहा था। आज उन्होंने फर्स्ट बैटिंग करते हुए बहुत एक मेथोडिकली उन्होंने तकरीबन 300 रन के करीब पहुंचे। हालांकि बड़ी लिमिटेशन है अभी भी, मुझे ऐसा लगता है कि उनका जो सेंचुरी भी होती है वो बहुत बॉलें लेती है। और आप देखें उनकी सारी जो वर्ल्ड कप की सेंचुरीज की लिस्ट आई है उसके अंदर बॉलें बहुत ज्यादा कंज्यूम की हैं। बट या स्टिल ऑस्ट्रेलिया जैसी बॉलिंग के अफगानिस्तान जैसी टीम का 300 रन के करीब ले जाना और फिर ऑलमोस्ट उसको खत्म कर देना 20 ओवर में, आई थिंक क्रेडिट गोज टू अफगानिस्तान, क्रेडिट गोज टू जोनाथन ट्रॉट। आई थिंक वो जो इंडियन उन्होंने हायर किया है, क्या नाम है उसका? अजय जडेजा। अ, जडेजा। अजय आई थिंक जडेजा है यार जी। जडेजा ने भी कुछ, जी कुछ ना कुछ मैजिक तो उसने भी किया। बट बहरहाल यार वेल प्लेड अफगानिस्तान। लड़के खेले हैं, लड़के हार गए, ठीक है, इन द एंड वो थोड़ा सा मिस्टेक्स हुई। बट आई थिंक ऑल इन ऑल अफगानिस्तान रियली 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 गिव देम द रन फॉर द मनी। देखिए, ये अफगानिस्तान को ऐसा मौका फिर शायद सेमीफाइनल में आने का फिर ना मिले, क्योंकि यार ये मानने वाली बात है कि उनको असिस्टेंस मिल रही है इंडिया से, उनको स्पिनिंग विकेट मिल रही है। तो उनको जो भी ट्रैक मिलते हैं ना, वो आप उनको देखें, उनका थोड़ा स्लो रहता है ट्रैक, थोड़ा स्पिन होता है ट्रैक। 4 स्पिनर वो खिला रहे हैं, फुल सपोर्ट उनको मिल रही है इंडिया की तरफ से। और आज का मैच अगर आप देखें ना, उन्होंने जो लूज किए 91 फॉर 7, यार आपके पास राशिद है, आपके पास, आप चले ठीक है, आपने मैक्सवेल को आउट नहीं किया, आप कमिंस को भी आउट नहीं कर सके। देखिए यहाँ अगर दूसरे एंड से विकेटें गिरती तो वो भी एक ट्रबल होती। तो वो उसने 68 बॉलें, मतलब 10 से 12 ओवर आपने कमिंस को खिला दिए। यार आप देखें, हम पाकिस्तान की बुरी उसकी कैप्टेंसी की बात करते हैं,
क्योंकि हम बड़ा बड़ा गौर से नहीं देखते, अफगानिस्तान ने भी अटैक नहीं किया कमिंस को जैसे करना चाहिए था। उन्होंने शॉर्ट लेग नहीं रखी, प्रेशर नहीं डाला उसको ऊपर से, उसको सिर्फ बॉलें रुकवाते रहे। भाई टेस्ट मैच फील्ड ले लेते आप, शॉट ले लेते, सिली लेते, रन इतने थे 91 फॉर 7 थे, आपके पास 200 रन थे और 3 विकेटें थी। तो मैं समझता हूं कि अफगानिस्तान का इनएक्सपीरियंस यहाँ पे शो हुआ। उन्होंने थ्रू द मोशंस गए, वो उनको लग रहा था यार जैसे मैक्सवेल खेल रहा है कभी ना कभी ये चांस देगा, ऑलरेडी उसने 2 दिए, उनको लग रहा था यार ये कब तक मारेगा ऐसे। लेकिन भाई वो मारते गए और फिर आखिर में उनको समझ ही नहीं आई कि हुआ क्या, और वो फिर आखिर में जो है गेम लूज कर गए। हाँ, लेकिन जो स्पिनर को सपोर्ट करने वाली बात नहीं ना, स्पिनर को सपोर्ट करने वाली बात से मेरा, मैं उससे डिसएग्री कर रहा हूँ। बाकी पहली बात से आई टोटली एग्री के उन्होंने अटैक नहीं किया। लेकिन भाई ये पेस फ्रेंडली पिच थी। इसके अंदर आप देखें जो ऊपर से विकेटें भी निकली हैं 3-4 पेस फ्रेंडली थी, और इस पिच के बारे में मशहूर है कि यहाँ पे बॉल जो है ना वो सीम और स्विंग होता है। तो मेरे ख्याल में आज अफगानिस्तान की लिमिटेशन ये थी कि उनके पास कोई थर्ड क्वालिटी फास्ट बॉलर नहीं था। फारूकी स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि आज उनको एक स्पिनर बिठा के फारूकी को खिलाना चाहिए था, क्योंकि ऊपर से जिस तरीके से बॉल सीम और स्विंग कर रहा था और 3 विकेटें निकल गई थी, अगर इनके पास एक फास्ट बॉलर और होता और ये कंटिन्यू करते जरा इसको 15-16 ओवर तक फास्ट बॉलिंग को, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो निकाल लेते, कमिंग्स को भी निकाल लेते। बट बहरहाल शायद उनको अपने स्पिन पे ज्यादा कॉन्फिडेंस है और उन्होंने अपने वो जो उनकी स्ट्रेंथ है उसी पे वो गए। बट यार एट द एंड ऑफ द डे अगेन आई रिपीट, यार हम किसकी बात कर रहे हैं भाई? हम अफगानिस्तान की टीम की बात कर रहे हैं यार। ठीक है, आई मीन चलो बांग्लादेश भी होती तो हम कहते हैं यार इंटरनेशनल क्रिकेट काफी अरसे से खेल रही है। सो एटलीस्ट यार द वे दे प्लेड, वो अपने पूरे दिल के साथ आप उनको क्रेडिट दें और उनके डेवलपमेंट को क्रेडिट दें जो उनके ठीक है, टीम ने डेवलप किया है। बिल्कुल तो क्रेडिट चलें इस है, पे, अगर लेकिन इस पे कोई और बात हाँ, करनी तो पहले जी। इसमें क्रेडिट है, लेकिन साथ के साथ देखिए हमें ये देखना है कि अगर आपको वर्ल्ड कप सेमीफाइनलिस्ट बनना है ना, तो आपको रूथलेस होना पड़ेगा। अगर आप बार बार ये कहेंगे जी क्रेडिट देना पड़ेगा, उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली, तो भाई अच्छी स्टैंडर्ड क्रिकेट खेलने में और रूथलेस क्रिकेट जो इसे ऑस्ट्रेलिया ने आखिर में खेली, तो भाई वही टीम वर्ल्ड कप विनर्स बनते हैं। और सीधी सी बात है, अगर आपको वर्ल्ड लेकिन कप यार आप, विनर्स बनना है, आपको रूथलेस होना पड़ेगा, आपको अटैकिंग रखना पड़ेगा, आपको ये विकेटें लेनी चाहिए थी। नो डाउट क्रेडिट गोज टू अफगानिस्तान, वो अपने से बड़ी क्रिकेट खेल रहे हैं। लेकिन अगर आपको वर्ल्ड टॉप 10 मतलब टॉप 5 में आना है, तो सर आपको थोड़ा सा और जिगरा और दमखम दिखाना पड़ेगा, वरना आप सेमीफाइनल में फिर फंस जाएंगे आके। तो आपके पास अभी भी चांस है। मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि साउथ अफ्रीका देखें, प्रेडिक्शन सेकंड ये है बैटिंग करके जी। उस पूरे टूर्नामेंट में बहुत बहुत फंसे हुए नजर आए हैं। इंडिया ने तो खैर बिल्कुल ही, जिसे कहते हैं ना, उनके कपड़े ही उतार दिए उस दिन। तो साउथ अफ्रीका को भी अगर ये 270-80 रन, 50-60 रन बना देंगे, साउथ अफ्रीका इनके खिलाफ आपको बहुत फंसता हुआ नजर आएगा, ये मुझे नजर आ रहा है अभी भी। अच्छा, ये मेरा जाती ख्याल ये आप ठीक कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि यार अगर आप रूथ ले भाई भाई यार, देर इज अ प्रोसेस ना, डेवलपमेंट जो है वो एकदम नीचे से आप टॉप पर तो नहीं आ सकते ना। तो मेरा ये ख्याल है कि मैं जो कह रहा हूँ ना आपको कि उनको क्रेडिट देना पड़ेगा, वो उनकी डेवलपमेंट को क्रेडिट देना पड़ेगा। जिस तरीके से उनकी क्रिकेट, वनडे क्रिकेट, वी ऑलवेज सेइंग कि यार दे कैन बी अ वेरी गुड T20 साइड, आई डोंट थिंक सो हमें से किसी ने भी, किसी एनालिस्ट ने, किसी किसी ने उनको चांस दिया था कि वो वर्ल्ड कप सेमीफाइनल की कंटेंशन के अंदर लड़े ही होंगी हमारी जैसी टीमों से, पाकिस्तान जैसी टीमों से। बट बहरहाल एनीवेज, सो अफगानिस्तान के मैच के बारे में तो यार मैक्सवेल मैक्सवेल ने एंड में जो किया है यार, वैसे वो तो कमाल है। और मैक्सवेल ने बाय द वे दूसरी दफा किया है इस वर्ल्ड कप के अंदर 200, जी जी। 200 कर दिए हैं यार, वो भी कमाल है। चलो ये तो हो गया आज के मैच के बारे में बात। ये कल क्या हुआ भाई? टाइम आउट। यार ये तो ऐसी हरकत की है साकिब अल हसन ने, मेरे ख्याल से कि वो उसने जो हर बंदा जो क्रिकेट देखने वाला है ना, उसको उन्होंने जो है ना उनके दुम पे पाँव रख दिया। क्योंकि यार ये क्या लॉजिक थी, एक बंदा आप देख रहे हैं क्रीज पे पहुंच गया है, उसने कोई डिले नहीं किया है, या तो कोई जैसे कहते हैं ना टेस्ट मैच चल रहा होता, 15-12 रन, 12 ओवर रह गए, 10 ओवर रह गए, वो आप बैड लाइट के लिए खेल रहे हैं, यार क्या तुक है। एक बंदा आप देख रहे हो वॉक कर गया, क्रीज पे खड़ा हो गया, स्टांस ले लिया, वो अपना हेलमेट का वो सही करते हैं क्लिप, वो क्लिप टूट जाता है वो। यार क्या मतलब, मैं तो पथेटिक, जिसे कहते हैं ना, अ, आप बहुत सारी चीजें हैं, आप मनकंड की बात करते हैं, वो आप रन आउट कर दें, लेकिन ये जो हुआ है, ये जो हरकत हुई है साकिब अल हसन ने और पूरी टीम बांग्लादेश ने, यार इनको समझाने की जरूरत थी कि ये हिस्ट्री बुक्स में एक, जिसे कहते हैं ना स्पोर्ट्समैन स्पिरिट,
बिल्कुल जेंटलमैन गेम की हम बात करते हैं, उसमें नहीं जाता। और मुझ बहुत शर्म वाली हरकत की है, मतलब ये कोई तरीका नहीं था जीतने का। और अब जिसे कहते हैं ना कि कर्मा आपको हिट करता है, साकिब अल हसन आप मैथ्यूज की बॉल पे ही आप आउट हो गए, और फिर आपको जो सेंड ऑफ मिला वो बनता भी था। हाँ लेकिन देखें ये दो, तो मैं मेरे एनालिसिस इस पे है कि यार ये तो बहुत डेस्परेट मूव था। तो साकिब हसन मेरे ख्याल में वो खुद इस वक्त इतनी डेस्परेट सिचुएशन है, आपको शायद पता होगा वो बांग्लादेश वापस गए थे, वो किसी गुरु जी से मिलने के लिए कुछ टिप्स लेकर आए हैं बिटवीन द वर्ल्ड कप के। मैंने तो मतलब पहली दफा सुना है कि किसी को वर्ल्ड कप के बीच में इस तरह से किस तरीके से जाने दिया, क्योंकि इसके तो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स भी होते हैं ना यहाँ मैच फिक्सिंग के हवाले से। आजकल तो बड़ा इसके ऊपर विजिलेंस बढ़ी है, बट बहरहाल तो डेस्परेशन नजर आई और ये डिसीजन बहरहाल डेस्परेट है। देखो यार ये बात तो बड़ी मानने वाली है कि बर्न तो उसने बहुत बड़ा मारा है, ठीक है, ये बात तो मैं एग्री कर रहा हूँ। उसका बेटा भी कह रहा होगा अब्बा आपने क्या कर दिया, ठीक है। मसला ये है कि आप साकिब अल हसन को तो ब्लेम कर ही रहे हैं कल से। यार मुझे एक बात बताए ना, ये इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है आईसीसी, यार उसके जो डिसीजन मेकर्स हैं वो कोई गधे हैं क्या भाई? अगर आपने ये रूल टाइम आउट का बनाया ही था, ठीक है, तो आपको ये नहीं समझ में आता था कि इस रूल के अंदर ये एडिशन कर सकते थे आप? कि अगर ये भाई सेफ्टी का प्रॉब्लम है ना हेलमेट तो, यानी चलो यार वो कोई बैठ के गप्पे लगा रहा होता या पानी पी रहा होता या कोई इलेक्ट्रोलाइट पी रहा होता तो हम कहते भी कि यार उसने टाइम जाया किया, बट दिस वाज अ सेफ्टी प्रोटोकॉल। टुट्टे हुए हेलमेट के साथ खेल कैसे? तो यार अगर आपने ये रूल बना ही दिया है टाइम आउट का, तो उसके अंदर आप ये भी तो एक क्लॉज ऐड कर सकते थे ना कि यार अगर कोई सेफ्टी प्रोटोकॉल है या कुछ है या नेसेसरी एडजस्टमेंट है, तो उसके अंदर जाहिर है अंपायर्स के पास ये डिस्क्रेशन होगा कि वो इसको अलाउ कर देंगे। तो ये रूल जिसने बनाया वो कोई क्रिटिसाइज क्यों नहीं कर रहा? देखिए, ये रूल साकिब साहब जिसने बनाया है ना, वो ये सोचते हुए बनाया है कि आपको क्रिकेट को तेज करना पड़ेगा, मतलब आपको लोगों को थोड़ा सा एक प्रेशर फील होगा। आपने देखा होगा आज जैसे ही मैक्सवेल जमीन पे गिरे, एडम जम्पा खड़े हुए थे बाउंड्री क्रीज पे, और उनको आई थिंक वो नहीं कल वाली बात है। मैं एक बात आपको बता रहा हूँ। भाई, देखिए एक वो सेकंड। ठीक है, वो हाँ आपने बात ठीक की है कि उसमें रूल्स में कहीं ना कहीं गुंजाइश है, लेकिन किसी प्लेयर ने उसी गुंजाइश का फायदा उठाया ना। आज हम ये बात कर रहे हैं, वो जो रूल बनाया था उसमें इसकी गुंजाइश थी। आई एम श्योर आईसीसी इस मैच के बाद उन रूल्स को रिविजिट करेगा, उसमें ये एडिशन और क्लॉजेस डालेगा। 100% इसमें आपकी बात ठीक है कि इसमें रूल में कहीं ना कहीं लूप होल्स थे, लेकिन उन लूप होल्स का फायदा एक क्रिकेटर उठाता है, और क्रिकेटर ऐसे उठाता है कि वो अपनी बेनिफिट में लेके जाना, मतलब फिर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं हुई ना यार। हमें पता, और एम्पायर दो नहीं, दफा है, मैं एक तो दफा नहीं आया, मैं, दो दफा है यार। आपने लूप होल, आपने मतलब ये सोचा हुआ था। देखिए एक चीज होती है, आप प्लान था ये कि आप देख रहे थे उसकी मूवमेंट, आपके जहन में ये था कि आज ऐसी हरकत मैं करूंगा, किसी को मैं निशाना बनाऊंगा, अगर कोई फंस गया तो मैं उसको फंसाऊंगा। क्योंकि ये आपको पता है कि हम भी क्रिकेट खेलते हैं, ऐसी चीजें लेके आप ग्राउंड में नहीं घूमते। आप प्लान्ड होता है तो आप मूवमेंट देख रहे होते हैं बैट्समैन की, कि वो कितनी देर में आया, वो क्रीज पे खड़ा हुआ, फिर वो गया। ये प्लान था, उन्होंने सोचा हुआ था। नए रूल्स में लूप होल निकाले हुए थे, और उन्होंने सोचा हुआ था आज इसको किसी का निशाना बनाएंगे। यही वजह थी, वो बहुत एडिमेंट थे अपनी इस डिसीजन पे, और उन्होंने डिसीजन शाकिब अल हसन ने दो दफा चेंज नहीं किया। इट वॉज प्लान्ड कि आज उन्होंने ये इंप्लीमेंट करना है, किसी ना किसी हाँ को हाँ निशाना बनाना है। भाई देखें, मैंने तो पहले ही कह दिया ना कि बहुत बड़ा बैंड मारा है। मैं तो कह रहा हूँ उसकी बेगम जो है उससे बात नहीं कर रही होगी 2 दिन से। यार इस बात पे तो कोई डाउट ही नहीं है ना मैं किसी भी क्रिकेटिंग वर्ल्ड वाले को। लेकिन मेरा सिर्फ आर्गुमेंट ये है कि आपने जिस प्लेयर ने उस रूल को एक्सप्लॉइट किया है उसको आपने भर भर के गालियां दे दी, हमने भी दे दी, आपने भी दे दी, ठीक है, आपने तो दफा दे दी। और मेरे भाई जिसने ये रूल बनाया है 4 गालियां उसको भी तो दे लो ना, ठीक है। आई मीन वो तो एक प्लेयर है ना, ही जस्ट यूजिंग अ रूल जो क्रिकेट की बुक के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है, अगेंस्ट द स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। आई ऑलरेडी सेड दैट। माय पॉइंट इज भाई द गवर्निंग बॉडी हु मेक्स द रूल। आई मीन पागल हो गया तुम लोग? अगर तुम एक सेफ्टी प्रोटोकॉल है, एक आदमी हेलमेट का टूटा हुआ है, तो क्या वो टूटे हुए हेलमेट के साथ शुरू कर नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। और इसके चल अलावा वाल? तो आई थिंक देखिए वो हाँ उनका जी, मैं हाँ, इसके अलावा भी मैं तो अभी नहीं भी मैं कुछ सिर्फ ये कह रूल्स रहा हूँ कि मुझे आई अभी थिंक भी इस समझ नहीं आते इस आईसीसी के। आईसीसी के कुछ रूल्स मेरे भी बालातर हैं, ठीक है। वो जो पाकिस्तान में उस दिन जो एलबीडब्ल्यू की अपील की हमने, वो विकेट हिट कर रही थी, लेकिन एम्पायर ने क्योंकि नॉट आउट दे दिया तो वो नॉट आउट रहा। मुझे बात मतलब मुझे उस रूल में भी प्रॉब्लम है, आइदर इट इज आउट, आइदर इट इज नॉट आउट। अगर वो विकेटों पे लग गया तो भाई आउट है, फिर एम्पायर ने आउट दिया ना हो या दिया हो, मतलब आप एम्पायर को फेवर कर रहे हो कि एम्पायर अच्छा दिखे फील्ड पे। एम्पायर के पास बेनिफिट ऑफ डाउट है। देखिए एम्पायर के पास, मुझे समझ नहीं आती बेनिफिट ऑफ डाउट
वो हर चीज पे जब क्रीज के करीब बल्ला हो वो थर्ड एम्पायर को रेफर कर देता है, ऑन द लाइन भी होता है तो थर्ड एम्पायर आउट दे देता है उसको। भाई टेक्नोलॉजी है, आप उसको यूज करें। आईसीसी के कुछ रूल्स डिबेटेबल है, ये रूल भी जो एलबीडब्ल्यू वाला है ये भी डिबेटेबल है। वो ठीक है, वो नासिर हुसैन ने उसके ऊपर पूरा एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है कि क्यों वो एम्पायर जब नॉट आउट कॉल देता है तो वो नॉट आउट होती है, वो क्या उसकी डिलीवरी की वो आगे प्रोजेक्शन होती है। वो एक्चुअली पूरी टेक्नोलॉजी ठीक नहीं है, लेकिन मेरा पॉइंट यही है कि यार जब एम्पायर कॉल्स पे आप नॉट आउट दे देते हैं, तो फिर जब टीम रिव्यू लेती है तो फिर उस वक्त अगर हिट हो रहा होता तो उस वक्त क्यों नहीं आउट देते। हाँ। आईसीसी अच्छा के मैं तो रूल्स इस पे में गेम अभी प्रॉब्लम है और वो डिबेटेबल है, और आई थिंक उस पर काम किया जा सकता है। तो आईसीसी के और भी रूल्स कुछ डिबेटेबल हैं इसके अच्छा अलावा मैं भी। तो इस पे एक स्टेप और आगे लेकर जाऊंगा ना इसको। भाई मुझे तो कोई एक दफा जो भी ये टेक्नोलॉजी जिस तरह ये वर्क करती है, मतलब आई वांट एटलीस्ट यार ये क्रिकेटर्स को बिठा के एक दफा समझा दे कि भाई इसके पीछे ये वर्किंग होती है, बिकॉज यार दूसरों की कुछ टीमों की बॉलें उसी जगह पड़ती हैं और वो कहीं और ही चली जाती हैं, और ये हमने एक दफा होते हुए नहीं देखा है। ठीक है, हमारी बॉल जो है वो क्लिपिंग कर रही होती है, लेकिन जो क्लिपिंग नहीं भी कर रही होती, आउटसाइड द लेग स्टंप जानी चाहिए होती है, वो मिडिल स्टंप को जाके हिट कर जाती है। ठीक है, और जो बाहर जाने वाली बॉल होती है, मैंने आपको पता ही है कि इस टेक्नोलॉजी के नहीं, अंदर आई पता थिंक क्या है यार, वो जो जडेजा वाला जो हमने देखा, वो जो आपने एलबीडब्ल्यू, यार वो बॉल गिरा लेग स्टंप की इंचों दूर और वो सीधा हो गया। ये कौन से भाई तो मसले जडेजा का मामलात बॉल था हैं। ना। हाँ, तो ये तो समझ ही नहीं आ रही हो हम लोगों जाता, को हो क्या रहा है इस टूर्नामेंट में। वो बॉल हो जाता। एक स्मिथ का हमने आउट देखा, वो अजीब आउट था, वो भी समझ नहीं आया मुझे तो इस नहीं वर्ल्ड वो कप में आपको जो आएगा, दो तीन, आएगा भी नहीं। हाँ वो तो देखिए दो कुछ तीन चीजें, डीआरएस के कुछ चीजें डिसीजन है समझ भाई। नहीं आ सकती। और कल भी विराट कोहली का वो जो एज नहीं समझ आ रही थी, वो क्या आवाज आई वो कब, पता नहीं भाई, कुछ अजीब ही चल रहा है इस वर्ल्ड कप हो में, कुछ जाता है। मामला अजीब चल रहे हैं। देखें इसके अंदर कुछ मामले आते हैं जो जिन्नात चलाते हैं ना, वो तो अब तो पता ही है आपको, तो फिर वो उनसे तो आप पंगा नहीं ले सकते भाई, आप बस और जाने दें साकिब उसको। साहब, ठीक है। मैं मानता हूं तो कि ये अच्छा। थ्योरियां ही जी। हैं, जी। लेकिन जिस तरह से आज अफगानिस्तान का बॉल स्विंग हो रहा था ना यार शुरू में, मैंने नहीं देखा, मैंने दो टीम का देखा है बस, इंडिया और अफगानिस्तान। आज जो अफगानिस्तान का बॉल स्विंग हो रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था हम न्यूजीलैंड की सर्दियों की क्रिकेट, टेस्ट मैच क्रिकेट, सुबह मॉर्निंग 9 o'clock का वो देख रहे हैं स्पेल। इतना जी हाँ। स्विंग हो रहा था यार। जी हाँ। मतलब कमिंस, स्टार्क और हेजलवुड वो सीधी सीधी बॉलें कर रहे थे, और जो रात को स्विंग हो रहा था वो अनबिलीवेबल था। जो जो बॉल अंदर आया है वार्नर को, मुझे लगता है उसको समझ ही नहीं आया वो बॉल गया कहां से और अंदर कैसे आ गया। यार ये कुछ चीजें जो है ना, हाँ वो वैसे सिर्फ चलो यार दो ही लोगों की बॉलें हाँ। स्विंग हो रही हैं, और शाहिन आफरीदी का बॉल आधा इंच भी नहीं हिल रहा। नहीं खैर, अब यार अब ये तो तुम तो नहीं कह सकते कि वो इंडिया बॉलिंग स्विंग करवा रहा है, अब नहीं, वो तो मैं नहीं कह रहा कंडीशंस है भाई, ना मैं यार, वो नहीं कह रहा स्विंग कंडीशंस करा रहा फेवर है, कर। लेकिन बात ये है कि भाई स्विंग बॉलर्स का बॉल इस वर्ल्ड कप में स्विंग नहीं हो रहा, स्टार्क का नहीं हो रहा, नहीं तो उसका कहना क्या चाह बोल्ट रहे का हैं नहीं आप? हो रहा, नहीं, बोल्ट का मेरा नहीं हो रहा, सवाल ये फिर, शाहीन का नहीं हो तो रहा। क्यों हो रहा है इनका स्विंग, आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप क्या कह नहीं, रहे हैं कि क्यों मुझे स्विंग हो नहीं रहा पता, मुझे नहीं पता। बोल्ट, है? स्टार्क, शाहीन दुनिया में मशहूर है ये स्विंग बॉलिंग के लिए, दुनिया में। इनका बॉल स्विंग नहीं हो रहा, इनका बॉल सीधा जा नहीं रहा है। अच्छा वैसे देखें तो थोड़ा सा मौसम चेंज हो गया है, जिस तरह पाकिस्तान में चेंज हो रहा है वहां भी चेंज हो गया है। जो एटमॉस्फेयर है वो डेंस हो गया है, तो अगर थोड़ी सी भाई साइंस को अगर इस तरह अप्लाई ये करें मैं ना, तो ये दूसरे भी रात को को भी, बॉल घूमेगा। ये दूसरे रात को को भी बॉल देखना घूमेगा। चाह रहा हूँ कि रात को बॉल उनका क्यों नहीं घूम रहा रात को। मैं नहीं दूसरों की यार क्रिकेट भी भाई, देखना चाह रहा हूँ। उस नहीं यार दिन अब मुझे, बोल्ट का बॉल स्विंग नहीं हुआ। अब भाई आते भाई आप पॉइंट क्या अप्लाई कर रहे हैं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है इससे कहने क्या चाह भाई रहे हैं आप? मैं ये अप्लाई कर रहा हूँ कि सारे बॉलर इंडिया में जाके स्विंग भूल गए अपना, और सिर्फ अफगानिस्तानी और हाँ। इंडियन बॉलर्स का बॉल स्विंग हो रहा है। मैंने नहीं बड़े वो बड़े तो आपने क्रिकेटर्स कह को दिया इसमें ना। कमेंट करते हुए देखा है, क्यों? मैंने बड़े बड़े क्यों? क्रिकेटर्स को क्यों? इसमें कमेंट करते हुए देखा है। आई डोंट नो भाई, एक मैच, दो मैच, तीन मैच, चार मैच, हमने वर्ल्ड कप से पहले एशिया कप भी खेला इंडिया के खिलाफ, इतना स्विंग होता हुआ नहीं देखा बॉल किसी का। यार देखो मुझे जो इल्जाम इसके अंदर नजर आ रहा है ना, वो जो कॉमन सेंस बता रही है वो ये हो सकता है कि उनके वेन्यूज ऐसे रखे गए हैं जहां पे आपको अंदाजा है
कि ये जो एटमॉस्फेयर है वो रात को इतना डेंस होगा कि बॉल घूमेगा। इसके अलावा तो यार कोई और इल्जाम मुझे नहीं समझ में आ रहा, और पता मेरे नहीं ख्याल में भाई, सब कुछ आई सब डोंट नो। सभी को, लेकिन यार मेरे को बी वेरी फेयर, तो मैं जरा डेविल एडवोकेट बन जाऊं यहाँ पर, यार मेरे ख्याल में रोटेशन हो रही है ना, तो इन ग्राउंडों में सिर्फ इंडिया और अफगानिस्तान ने नहीं खेला ना, बाकी लोगों ने भी खेला है। तो आई थिंक यार ये बाकी तो बॉल एक अनफेयर सर, अनफेयर बाकी क्रिटिसिज्म है। बॉलर्स में कौन सा वो बॉलर है जो इन डिपर मार मार के बोल्ड कर रहा है? कोई एक बॉलर का भाई नाम अगर बता नहीं दे। है तो इतने इसके बड़े अंदर, बड़े बॉलर खेल रहे हैं इस टूर्नामेंट में। वो तो यार रबाडा इसके खेल रहा अंदर, है, स्टार खेल रहा है, बोल्ट खेल रहा है, कमिंस खेल रहा है, अफरीदी खेल रहा है। अब और कितने बड़े बड़े बॉलर होंगे, इनका मैं नाम भूल रहा हूँ। तो यार ये पता नहीं, ये दो चार बॉलर ही क्यों मतलब घुमा रहे हैं आप, इतना बॉल। तो आप ये कह रहे हैं क्योंकि ये घुमा रहे हैं और वो नहीं घुमा रहे, इसीलिए ये कोई साजिश है? नहीं भाई, मान लेते हैं कि सारे बॉलर बॉल करना भूल गए इंडिया में जाके। और अच्छा, अच्छा, कमिंस को अभी तक पूरे वर्ल्ड कप में आज के मैच के साथ माशाल्लाह विकेट ही नहीं मिला है पावर प्ले में। ये कमिंस का तो हाल इसमें बता क्या रहा हूँ मैं कसूर है आपको। भाई? नहीं तो नहीं, इसके अंदर किसी क्या का कसूर है? कसूर नहीं है। कसूर ये है कि उसकी बॉल घूम ही नहीं रही है। वो तो बॉल यार पड़ती अभी है सीधी हो अच्छा जाती है। एक सेकंड रुक जाएं, तो अभी पिछले हफ्ते तक तो शाहीन शाह अफरीदी लीडिंग विकेट टेकर था। भाई उसने कौन से एलबीडब्ल्यू और बोल्ड कर दिए? वो तो क्विंटन डिकॉक छक्का मारने जाते हैं, टॉपेज लग जाता है। रहमतुल्लाह गुरबाज टॉप छक्का मारने जाते हैं, टॉपेज लग जाता है। ये विकटें हैं शाहिन अफरीदी की। शाहिन अच्छा, अफरीदी की टिपिकल मोड ऑफ डिसमिसल हमने इस वर्ल्ड कप में नहीं देखी कि उसने आते ही आके यॉर्कर्स मारे हो, इन सिंगल डिपर मारा हो और आउट कर दिया हो किसी को। मैंने तो नहीं देखा, आपने देखा तो बता दें। चलें 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 बहरहाल, इस आई थिंक ये तो अब खैर एक आपका ओपिनियन है, इस पे तो क्या बात की जा सकती है। चले अब आ जाएं जल्दी से पाकिस्तान के क्वालिफाइंग की सिचुएशन पे। यार वो पाकिस्तान के मैच पे, हाँ हमने कहा था हम आखिर में बात करेंगे। यार देखिए, मुझे बहुत सारे लोग जो मिल मिल के कह रहे हैं यार आप बहुत क्रिटिसिज्म करते हैं बाबर आजम पे, और देखें यार उसने क्या सपोर्टिव इनिंग खेली, और यार देखिए मेरा अपना ओपिनियन क्या है। इट वॉज ओनली फखर जमान जिसने आपको वो मैच निकाल के दे दिया, और बाय द वे वो मैच मेरा अपना ओपिनियन या पूरा होता तो आई डोंट नो क्या होता। क्योंकि भाई अगर एक उसकी बॉल हवा में खड़ी हो जाती उसके बाद, तो मुझे नहीं लगता पीछे से आप जो है ना इतना स्कोर कर ले, शायद कर भी लेते, क्योंकि वो इतना आगे खींच के ले गया था मैच को कि उसने छोटा छोड़ दिया था। बट गया, यानी जब बारिश हुई, रन रेट था पाकिस्तान का, हमने देखा है हिस्टोरिकली कि वो इतने रन के अंदर भी अपना क्या बुरा असर करता है। लेकिन मेरा जाती ख्याल ये है कि इट वाज बाबर आजम की जो इनिंग थी वो उस कॉन्टेक्स्ट में इतनी बुरी नहीं थी। आई डोंट थिंक आई शुड क्रिटिसाइज बाबर आजम इनिंग, बिकॉज आई थिंक उसने मोरलेस वैसी इनिंग खेली जैसे अपना उधर से विलियमसन खेला था। विलियमसन ने भी एकदम तेज किया था, बाबर आजम ने भी बीच यार में तेज विलियमसन कर ने लिया था, ऐसी तो उस इनिंग पर नहीं मैं इतना खेली थी क्रिटिकली, भाई। मुझे पता है आप होंगे विलियमसन नहीं, के उसने बीच में स्ट्रोक विलियमसन हो गया के था विलियमसन। सामने 8 रन पर ओवर नहीं थे। विलियमसन के सामने 8.5 रन पर ओवर नहीं थे। विलियमसन को यार अपना टारगेट दूसरे तरीके से अचीव करना था। ये नहीं, आप लेकिन आप ऐसे एक नहीं थे। देखें मेरा, एक सेकंड, मेरे मेरे सिर्फ आर्ग्यूमेंट ये है कि यार एक बंदा बहुत एक 150 के रन रेट पे खेल रहा है ना, और आपको पाकिस्तान का मालूम है कि एकदम किस तरह लाइन लगती है, तो अगर दूसरा आदमी उसको सपोर्ट करा और आप अपना रन रेट बीट कर रहे हैं, एंड एट द एंड ऑफ डे आपका जो रन रेट है वो उसके आसपास चल रहा है, आई थिंक जो है तो आई डोंट थिंक सो कि हमें अननेसेसरी क्रिटिसिज्म करना चाहिए अच्छा बाबर मुझे आजम की चले, इनिंग पे। आप एक बात का जवाब दें मुझे। ये 50 करते ही बाबर आजम को कौन सा ताकत का इंजेक्शन लग गया था? यार देखो, पता है होता क्या है, एक तो वो अभी भी ना कॉन्फिडेंस ज़ाहिर है उसका लो था ना पिछले मैचेस के अंदर। तो एक तो बात तय है कि 50 के बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस भी रिवाइव हुआ, फिर आप जब अपने सामने देखते हैं कि सामने वाला बंदा इतने मजे से मार रहा है, तो वो आपके अंदर भी ट्रांसलेट होता है। देखो मैं तो यार वो तो आई अंडरस्टैंड पता व्हाट यू नहीं आर कब ट्राइंग से ही टू से। पहली बॉल से ही मार रहा था। आपको 50 नहीं, करने के बाद नजर आया, अरे ये तो छक्के मार रहा है, मैं भी छक्के मारना शुरू कर दूं। सर देखें, आई थिंक बात उसको ये है कि जब तक हम अपने कॉन्फिडेंस आ गया स्टैट्स के था। लिए खेलते, नहीं नहीं, कॉन्फिडेंस की बात नहीं है। जब तक, क्या फखर जमान ने कौन सी 50 करने के बाद छक्के मारने शुरू किए थे? आपको, सर देखिए, आपको वक्त की क्रिकेट खेलनी है। आपको ये नहीं देखना कि क्या है, आपको बॉल मिला आप जाएं। इस पूरे टूर्नामेंट में यार हर बंदा जो खड़ा हुआ है क्रिकेट उसने आके खेली है, वो ये नहीं सोचता कि अब मैंने इस ओवर में 2 छक्के मारने हैं। क्रिकेट ये हो गई है, बॉल मिला, आप मेंटली प्रिपेयर रहे, आप एग्रेसिव माइंड के साथ खड़े होते हैं विकेट पे। बॉल मिला जाएगा। यार मुझे तो एक वक्त पे ये डर लग रहा था कि ये जो आपका जो वो ऑफी है उनका, फिलिप्स, मुझे तो लग रहा था ये इस फखर जमान को काबू कर लेगा, क्योंकि आप डेड बैट के साथ अगेन, उस दिन नबी के बारे में भी हमने कहा यार आप ऑफ स्पिनर को तो अटैक करेंगे ना, या आप क्या सोच रहे हैं कि उसको दबा देंगे बिल्कुल जमीन पे शॉट, और फिर आप फखर जमान को बोलेंगे आप जाए?
उसने पहला ओवर फिलिप्स ने मेडन किया था, और मुझे लग रहा था यार ये प्रेशर बिल्डअप होगा, अब बाबर आजम को उसको अटैक करना चाहिए। दुनिया यार ऑफ स्पिनर को तो कोई बॉल ही नहीं करने दे रहा। आपके ऑफ स्पिनर का क्या हाल किया था, जैसे ही सलमान अली आगा आए थे, केन विलियमसन ने निकल निकल के 2 छक्के मारे थे उसको, फिर उसके बाद आपने यार बॉल ही देखो ले मेरे लिया उससे। देखो देखो यार, एक तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। एक तो जब आप एकदम बाबर आजम को कहते हैं ना कि वो जो है वो एक आम आदमी से एकदम सुपरमैन बन जाए, तो ये ज्यादती है ना यार आपकी तरफ से भी। आप हम सबको मालूम है कि बाबर आजम का क्या गेम है। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि जाती तौर पे कि बाबर आजम जिस तरह से वो एक एंकर कर रहा था और उसके अराउंड लोगों को देश के नाम पता था, आई थिंक इसकी आप आदत डाल लें। ठीक है, बाबर आजम इसी तरह खेलता है, इसी तरह खेलेगा, और शायद नहीं तो फिर पाकिस्तान को देखिए कुछ मजे मैचेस में की, इसकी फिर जरूरत भी साकिब पड़े। साहब फिर ऐसा है कि जिस दिन 350 रन बन गए ना, तो आप दुआ करें फखर जमान खड़ा रहे, वरना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि नहीं तो बाबर ये तो आजम ऐसे ही अच्छा, खेलता है। मैं अपने हमारे जो दोस्त हैं जो हमें सुनते हैं ना, तो मैंने उनको एक ही बात कही, मैंने कहा यार आप हमारी जरा वीडियोस जाके देखें। हमने यही कहा था कि इमाम को ड्रॉप करें और फखर जमान को ले आएं, ये पाकिस्तान का बेस्ट बैट है, क्योंकि आपके पास कोई ऊपर से अटैकिंग प्लेयर नहीं है जो दायरा क्लियर कर सकता है। अगर कोई पाकिस्तान के इस वक्त 15 के स्क्वाड के अंदर ऐसा आदमी है, वो फखर जमानी था। और दोनों मैचेस के अंदर हमने देख लिया, उसने थोड़ी हिम्मत दिखाई, उसने अंग बाहर निकाल के छक्के मारने की कोशिश की, उसने एक एफर्ट दिखाई और उसको उसका फ्रूट मिल गया। पाकिस्तान ने इससे पहले तो कितने मैचों के अंदर एक छक्का ही नहीं मारा था पावर प्ले में मेरे भाई, और उसने अंदर 2 मैचों के अंदर 18 छक्के मार दिया कि 3 मैचों में हो गए। वो पहला मैच तो जाहिर है वो उसका ना होने के बराबर ही था। तो कहने का मकसद ये है कि यार देखो, ये एक खैर हमें क्रेडिट देना चाहिए कि उनको एक खैर सही टाइम पे, तो पता नहीं है अकल आई या नहीं आई, बट जो भी जिसको भी अकल आई उन्होंने फखर जमान को डाला, उस लड़के ने हिम्मत दिखाई। तो जो लोग कह रहे हैं जी पाकिस्तान टीम ने वाह 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 वाह, एक तो हमारी कौम का मसला ये भी है ना कि जरा सी एक परफॉर्मेंस ऊपर गई तो जी वाह वाह। लेकिन मेरा अपना जाती ख्याल ये है कि ये कोई टीम ने कोई अच्छा परफॉर्म नहीं किया, ये एक जी लड़के ने बिल्कुल, अच्छा परफॉर्म किया जिसकी जी वजह जी से अब ऐसा ही और है, ये बारिश। वन मैन तो अभी जाहिर ब्रिलियंसी है देखें। ऐसा ही है ना, बारिश जब भी आप बारिश है। बोल्ड स्टेप लेते हैं, जब आप किसी को लेकर आते हैं, और देखें अभी भी, अभी 2 इंजरियों की रिपोर्ट आ रही है। हम वेदर की भी बात करेंगे, हम नीदरलैंड से और न्यूजीलैंड की भी बात कर लेंगे, लेकिन क्योंकि अब पाकिस्तानी टीम की बात हो रही है, शादाब खान, न्यूज आ रही है कि शायद फुली फिट हो गए। और लेकिन एक न्यूज ये आ रही है कि हारिस रऊफ को जो है ना वो रिब्स में स्प्रेन है, तो शायद हारिस रऊफ मिस आउट करें इंग्लैंड का मैच। यार अब देखें, हमारे पास रह गया है अब सिर्फ इंग्लैंड का मैच, और अगर कुछ मामला बने उसमें भी हम बात करेंगे, तो हम सेमीफाइनल खेल सकते हैं। यार ये जो हम पूरी दुनिया के पास एक एक अच्छा स्पिनर, हम तरस गए हैं देखने के लिए। उधर से शमसी आउट कर देता है, उधर से जैम्पा आउट कर देता है, उधर से महाराज आउट कर देता है, उधर से कुलदीप यादव आउट कर देता है, जो टॉप टीम्स की चले मैं बात कर रहा हूँ, सेंटनर आउट कर देता है। हम कब देखेंगे अपनी टीम में स्पिनर? अब कब वो मौका आएगा जब हम कहेंगे हमारे पास एक जेन्युइन मिस्ट्री स्पिनर है, और 100 100 रन हम लगवा देंगे, 90 90 रन हम लगवा देंगे फास्ट बॉलर से, लेकिन हम डरेंगे इनएक्सपीरियंस बंदा खिलाने से। हमने जो चेंज किया ना साकिब साहब, मोहम्मद वसीम वर्कआउट की, अब्दुल्ला शफीक वर्कआउट की, फखर जमान वर्कआउट की, और ये मैं बहुत हद तक इस बात पे कायल हूं कि अगर आप इब्रार को अभी भी चांस देंगे, एक मिस्ट्री है, और अगर कोई इंजर्ड है, भाई नहीं दे सकते। इंजर्ड जेन्युइनली है, हाँ। तो यार 100 100 रन आपके फास्ट बॉलर भी दे रहे हैं सर, 90 90 रन खा रहे, वो कुछ नहीं होगा यार, वो 95 खा लेगा। आपके अच्छा यार फास्ट देखो बॉलरों मेरी, ने भी तो खा लिए ना यार। जा देखें बात सुने अब यार, मसला या आप बार बार ये कहते हैं अबरार को अंदर लेकर आए, मेरे भाई उसके लिए किसी को जेन्युइनली इंजर होना पड़े, ठीक है। आई थिंक कि ये कहीं थॉट था कि शादाब को रिप्लेस करके अबरार को लेकर आ जाएं, लेकिन आई डोंट थिंक सो उसकी इंजरी इतनी सीरियस थी। और बाय द वे आपको ये इंजरी आईसीसी के पैनल के थ्रू गुजारनी पड़ती है, आप ये अनफेयर तरीके से नहीं उसको लेकर आ सकते, ठीक है। बट बहरहाल यार देखो, ये बात तो तय हो गई ना, अब ये टीम यही है आपकी, इसी टीम के साथ आपने खेलना है, ठीक है। अबरार अब नहीं है इस 11 के अंदर, तो अब बार बार ये कहना कोई भाई अगर इंजर हो जाए बिल्कुल ही इस वो टीम के गलत बात है साथ ना। मुझे नहीं लगता कि आपकी बॉलिंग, आई डोंट नो, मुझे नहीं समझ आ रही क्या होगा आपकी हाँ बॉलिंग का। हाँ, देखें देखें, अभी अभी तो यार आप अल्लाह अल्लाह करके सेमी, देखें मेरी बात सुने, मैं अभी भी पर्सनली समझता हूँ, और बाय द वे ये कुछ नहीं तो 100 150 लोगों के साथ मेरी शर्त लगी हुई है, और शर्त ये है, मैंने उनसे कहा अगर पाकिस्तान क्वालिफाई कर जाएगा मैं आपको खाना खिलाऊंगा, और मैं खुशी खुशी खाना खिलाऊंगा उनको, अगर इंशाल्लाह पाकिस्तान कर जाता है। बट यार देखो, ये जो मांगे तांगे की क्वालिफिकेशन है ना हमारी, इधर से वो हार जाओ, उधर से वो हार जाओ, उधर है, इस मांगे के तांगे की क्वालिफिकेशन की बहरहाल कोई इज्जत तो नहीं करता, ठीक है। सब ताने ही मारते हैं आपको कि भाई नहीं कुदरत वो तो ठीक आपको है, अब वो ये बात आपकी ठीक आपके है लिए कुदरत का साकिब निजाम एक साहब। ताना बन गया है। जी जी, नहीं कुदरत का निजाम मुझे बताएं, न्यूजीलैंड के लिए कुदरत का निजाम नहीं है आज? या न्यूजीलैंड नहीं आज नहीं दुआ कर रही थी कि अफगानिस्तान हार जाए? यार सर, देखो,
टॉप आप 3 टीमों न्यूजी के अलावा, टॉप 3 टीमों के अलावा जितनी गंदी क्रिकेट इंग्लैंड, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सॉरी न्यूजीलैंड और श्रीलंका ने खेली है ना, इस वर्ल्ड कप में मेरा ख्याल से किसी वर्ल्ड कप में इतनी गंदी परफॉर्मेंसेस नहीं दी होंगी इन्होंने। मेरा मेरा ये ख्याल है कि न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान से बेहतर क्रिकेट खेली है। वो नहीं, ठीक है, वो न्यूजीलैंड के हमारे अपने 7 पॉइंट पे स्टैंडर्ड्स के खड़ा है। हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ कि न्यूजीलैंड ने अपने स्टैंडर्ड्स के हिसाब से इतनी अच्छी, यार आपने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी 400 रन तो बनवा दिए थे ना। आप न्यूजीलैंड की नहीं बॉलिंग यार, आप साइड से देखें तो ना ये वो, एक्सपेक्ट नहीं करते। नहीं लेकिन इंजरी प्रोन टीम है, उनका पूरा जो न्यूक्लियस है वो आई भी नो, आगे पीछे आई हुआ है, नो बहुत सारी यार, इंजरीज हुई हैं इंजरी उनको। प्रोन टीम हाँ। पाकिस्तान की भी पूरी टीम ही प्रोन इंजरी, जब से नसीम गया है ऐसा लग रहा है सारी इंजर्ड हम्म। है। हाँ, अब आप सोचें, आप एक नसीम के जाने पे कितना रोए हैं, उनके तो यार 3-4 लड़के जो है बाहर हो गए। केन विलियमसन आधा टूर्नामेंट खेला नहीं, ठीक है, आप देखें जैसे ही वो वापस आया उसने किस तरह का बैटिंग की है। तो बहरहाल यार वो देखो बात ठीक अभी। है, लेकिन हाँ। न्यूजीलैंड अपनी बॉलिंग से हार रहा है सर, बैटिंग से नहीं हार रहा। बॉलिंग इज अ बिग नहीं। प्रॉब्लम फॉर देम। हाँ, बॉलिंग उनका प्रॉब्लम बन गई क्योंकि है, लेकिन देखे मेरा ये उन्होंने ख्याल है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी 400 रन बनवा दिए थे और पाकिस्तान के 25 ओवर में 200 रन बनवा दिए उन्होंने। बट मुझे ऐसा लगता है जिस तरह से मौसम चेंज हो रहा है, और जब ये रात को फॉग आएगी ना, उनके फास्ट बॉलर बैरल स्विंग पे, तो वो वो जब आपको तक पता है आएगी, वो बोल्ट एंड सऊदी जो है ना वो 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 जब करते तक हैं। आएगी तो पता नहीं हो सकता तो चलें, टूर्नामेंट किधर होगा। इस देखिए इस हफ्ते न्यूजीलैंड का की हम एंड बात कर लेते भाई। हैं। जी जी, न्यूजीलैंड की हम बात कर लेते हैं। पाकिस्तान के चांसेस क्या हैं, हम थोड़ा सा वो पॉइंट्स टेबल भी बता देते हैं आपको कि जो पॉइंट्स टेबल की सिचुएशन है, पाकिस्तान कहाँ खड़ा हुआ है इस वक्त, सिचुएशन कहाँ है। तो यार सिचुएशन पॉइंट टेबल ये है सबने सर, देखा हुआ है, आतिफ, पॉइंट सब। देखिए बस हम मैं सबने देखा आपको हुआ है ना ये पॉइंट बता टेबल। रहा हूँ कि सिर्फ। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सिचुएशन ये है कि न्यूजीलैंड श्रीलंका का मैच जो थर्सडे वाले दिन है, उस दिन वेदर फोरकास्ट ये है कि 12 बजे से बारिश शुरू है। 12 बजे से ओ 50% भाई, चांसेस ऑफ रेन है, अरे और ओ भाई, 3 से लेकर ओ 6-7 भाई, बजे तक 70% चांसेस ऑफ रेन ओ है। भाई, ओ भाई, कितने वर्ल्ड कप, कितनी चैंपियंस ट्रॉफी, कितनी चीजें बारिशों के आसरे पे आगे जाओगे यार। मैच की दुआ नहीं करो देखिए, क्या यार, मैच जो की अच्छा दुआ की खेले बात नहीं है, वो मैं आगे ये जाए कह रहा यार, हूँ ये क्या है भाई, यार। मैं तो आपको वेदर फोरकास्ट बता रहा हूँ। मैं आपको कह रहा हूँ कि थर्सडे वाले दिन, कल बहुत ही खतरनाक वेदर फोरकास्ट है, कल तो 80% चांसेस ऑफ रेन है पूरे दिन। लेकिन परसों भी 12 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक 50 से 60%, 70% भी जा रहा है ये बीच में, चांसेस ऑफ रेन है। और उस दिन भी बेंगलोर में अगर बारिश नहीं होती तो हमें नहीं पता हम कहाँ होते। और आपको याद होगा, हम साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी पिछले वर्ल्ड कप में वो 250 चेस कर रहे थे, 120 पे 3 आउट हो गए थे, बारिश हो गई थी, हम वहां भी बच गए थे। और इस कल न्यूजीलैंड के मैच में भी ऐसे ही कुछ बच गए। और ये बारिश है तो दुआ करें। अच्छा चलें, इसको देखें, मैं अपनी राय देके इसको कंक्लूड करता हूँ। मेरा ये ख्याल है कि अगर तो ये मैच थोड़ा रिड्यूस हुआ तो श्रीलंका को एडवांटेज होगा। छोटे मैच में आई थिंक श्रीलंका जो है न्यूजीलैंड को ज्यादा अच्छी फाइट दे सकता है। तो अगर ये पूरा नहीं भी हुआ, लेट्स सपोज अगर वॉश आउट नहीं भी होता, लेकिन मैच छोटा हो जाता है, तो मेरा ख्याल है श्रीलंका के चांसेस बढ़ सकते हैं। दूसरा ये कि श्रीलंका के पास एक इंसेंटिव भी है ना अच्छा खेलने के लिए, सर, वो उनकी जो चैंपियंस ट्रॉफी चैंपियंस ट्रॉफी क्वालिफिकेशन। की जी क्वालिफिकेशन है ना, तो चलो यार एटलीस्ट उनके पास एक दम मारने के लिए एक एक वो भी है, रीजन भी है, वरना तो वो डेड रबर हो जाता तो बिल्कुल ही। जी, और थोड़ा सा इंग्लैंड के पास भी है वैसे, इंग्लैंड के पास भी वैसे तो है, देखे वो तो क्योंकि यार कल एक नीदरलैंड दफा। से अगर इंग्लैंड जीत जाएगा तो उनकी भी 2 जीते हो जाएंगी, वो कोशिश करेगा 3 वो भी रजिस्टर करे। हाँ, और दूसरा ये कि देखो यार, हमारा इंग्लैंड से जीतना, हम जो कह रहे हैं ना, ये नीचे गिरी भी है, लेकिन इंग्लैंड ने हमें रिसेंट पास के अंदर भी बड़ा रुलाया है। और आदिल रशीद हमें वैसे ही बहुत रुलाता है, और जिस तरीके से हम स्पिन को खेल रहे हैं, मुझे डर ही है 2-3 विकेटें आपने आदिल रशीद को चले देनी शुक्र और करें उनके वहाँ बॉलर। एक आदिल रशीद ही है, और जी। कोई इतना बड़ा स्पिनर नहीं है उनके लेकिन पास। यार अभी जब ये लेकिन इंग्लैंड, पाकिस्तान देखिए आए थे इंग्लैंड बहुत मार जितनी, के गए थे हमें ये। नहीं इंग्लैंड को अब ये ना हो कि उस दिन इंग्लैंड का वो एक्टिव हो जाए रेडार, जो वो ऐसे ही पूरे है। टूर्नामेंट में ना हुआ हो। क्योंकि इंग्लैंड ठीक है, जैसे भी हारी, श्रीलंका से हार गई, अफगानिस्तान से हार गई, बाकी सारी टीमों से भी हार गई, कल नीदरलैंड से भी हार सकती है। लेकिन हम्म। भाई ऐसा ना हो कि उनका रेडार पाकिस्तान के खिलाफ जीत जाए, जाग जाए। लेकिन यही है जी, कुदरत का निजाम तो यही है कि जो आज जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया जीत गई, जिस तरह से बारिश हो गई, जिस तरह से फोरकास्ट है थर्सडे को बारिश की, छुट्टी भी है 9 नवंबर को। अब तो हमारे पास यही रह गया है कि छुट्टियों वाले दिन दूसरी टीमों को भी हम्म। देखें। हम तो सारी टीमों के मैच देख रहे हैं, क्योंकि अब हमने हाँ। 3 मैच देखने हैं बड़ी गौर से। एक हमने देखना है और न्यूजीलैंड और श्रीलंका का मैच बहुत गौर से, एक हमने देखना है साउथ अफ्रीका अफगानिस्तान का मैच बहुत गौर से, और फिर हमने आखिरी मैच देखना है पाकिस्तान और इंग्लैंड का बहुत गौर से। ये 3 मैच तो आपको देखने ही देखने, अगर आप क्रिकेट फैन है तो।
नहीं अच्छा यार, मेरे ख्याल में कि अफगानिस्तान का रन रेट बहुत नीचे है, तो अगर वो 10 पॉइंट के साथ जीत भी जाता है ना, तो रन रेट से ऊपर नहीं आ पाएगा, बहुत नीचे देखिए है, नेगेटिव देखिए रन रेट, 10 मैं बहुत मेरी नीचे आप तो है। फिर हाँ। आप ये बात कर रहे हैं ना, खुदा ना खास्ता पाकिस्तान इंग्लैंड से हार जाती है, श्रीलंका और न्यूजीलैंड भी श्रीलंका से हार जाती हाँ। है। भाई न्यूजीलैंड श्रीलंका से हार जाती है, पाकिस्तान इंग्लैंड की पॉसिबिलिटी तो किसी भी चीज की है, और उधर से नहीं भाई, अफगानिस्तान जीत जाए। अगर यार आप वो तो अपने अफगानिस्तान आज कैसे सोच रही होगी, इंग्लैंड देख, आज अफगानिस्तान क्या सोच रही होगी, यही सोच रही होगी ना नहीं सर, मैं हम समझ तो गया आपकी सारी बात, मैं समझ पॉसिबिलिटीज गया की आपकी बात बात। करेंगे। यानी हम ये कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान भी हार जाए, न्यूजीलैंड भी हार जाए जी और अफगानिस्तान जीत जाए, तो वो भी जी क्वालिफाई कर जी जी सकता है। जी जी। हाँ, मैं समझ गया आपकी बात को, लेकिन हमने मेरे तो भाई सारी मतलब, पॉसिबिलिटीज की बात करनी है ना, तो हमने हाँ तीनों मैच जी देखने हैं। जी। तो मेरा ये ख्याल है कि जो इकबाल डे वाले दिन जो है ना, हमें कहना तो जाहिर है, जो इकबाल की शादी बढ़नी है कि खुद ही को कर बोलेंगे इतना, बट ये खुद ही इस वक्त पाकिस्तान नहीं होगा, किस कौन होगा, श्रीलंका होगा। हम कल श्रीलंका के लिए दुआएं और आप करेंगे, तो खुद वैसे भी श्रीलंका ही को को कर बहुत बोलेंगे सपोर्ट कर इतना। रहे थे भाई। मेरी और मैं टीम तो तो जो श्रीलंका, दूसरी मैंने तो टीम आपको थी, पता है, जो नहीं दूसरी मैंने तो टीम थी श्रीलंका वो उसने तो खत्म ही कर दिया को टूर्नामेंट, वो सपोर्ट तो किया अभी जी। से ही कप उनके हाथ में आ गया मुझे लग रहा है। बस चल, आप उसका इंतजार करें कि जब दोनों हाथों में आता है। फिलहाल तो अभी पाकिस्तान श्रीलंका के लिए आप दुआएं करें ना। तो मेरे भाई, तो ये आपने एक पूरा राउंड अप कर लिया इस वीक का। तो यार थोड़ा ज्यादा फ्रीक्वेंटली मेरे ख्याल में हमें जो है ना, वो जरा वीडियो जो बनाने पड़े, लोग जी जी नाराज होते हैं बिल्कुल। इससे, जब हम बहुत देर देर से वीडियो बनाते तो नहीं है। इंशाल्लाह अब हम जल्दी वीडियोस बना के डाला करेंगे। देखते हैं जी, इस हफ्ते 2-3 मैचेस गुजरने के बाद सिचुएशन क्या होती है। दुआ करें, हम सब मिलकर दुआ कर रहे हैं। देखें, मैंने आज ग्रीन भी पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए पहना है, तो और आतिफ ने वाइट पहना है, तो मिलके हम पाकिस्तान का झंडा बन गए हैं। तो दुआ करें जी, पाकिस्तान इंशाल्लाह क्वालिफाई करे। आतिफ भाई, लास्ट वर्ड्स, मतलब लास्ट वर्ड्स ब- ऑफ द वीडियो। बस यही है कि दुआ करें यार, जैसे सकलैन मुश्ताक साहब ने कहा है, सब बाजमात नफले पढ़ें, नमाजें पढ़ें, शुक्राने पढ़ें, और दुआ करें कि कुदरत का निज़ाम चलता रहे और हमें खुशी मिले पाकिस्तान को सेमीफाइनल में जाने की। और पाकिस्तान ऐसी टीम है भाई, कुछ पता नहीं होता, जैसे न्यूजीलैंड के खिलाफ कुछ चल जाए तो वहां भी उसका काम चल जाए, तो देखते हैं। वैसे तो अभी तक किसी ने चांस नहीं दिया पाकिस्तान को, और ऐसे ही मौकों पे पाकिस्तान गेम घुमाती है जब कोई उनको चांस नहीं चलें, देता। इस उम्मीद के साथ कि कुदरत का निजाम और पाकिस्तान का जो भी निजाम है वो चल पड़े। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज।